जनपद बलिया, जहां का नाम सुनने मात्र से रोमांच हो उठता है, क्योंकि मंच पर जो आसीन भक्तागण है, मुझे बैनर में पूज्य अतिथि का सम्मान मिला हुआ है। मैंने पढ़ा था, अतिथि वही अच्छा है जो कम खाए और कम बोले। वैसे फिर भी मुझे आदरणीय मंत्री दयाशंकर जी ने कहा बैठ करके ही बोलिए, और ये सच है। मैं पहली बार उठ करके बोल रहा हूं, और पहली बार मैं नेताओं के बीच में बैठा हुआ, क्योंकि नेता मंच पर और खिचड़ी लंच में है। रास्ते में मुझसे कहा था लोगों ने, आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा श्रीनाथ बाबा के पावन दरबार में जा रहा हूं। बोले दरअसल जो बैनर लगा हुआ था उसमें प्रिंट मिस्टेक था, लिखने में गलती हो गई थी। वहां पर लिखा हुआ था कमल वितरण, तो मुझे लोगों ने कहा कमल का वितरण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, आप कमल वितरण में जा रहे हैं क्या? मगर जब मैं यहाँ आया तो बैनर दूसरा दिखाई दिया, उसमें कमल नहीं कंबल लिखा हुआ था। फिर एक बैनर में और थोड़ा गड़बड़ी मिली, एक पर लिखा था कमल वितरण और दूसरे पर लिखा था छड़ी वितरण। तो दूसरा बैनर मुझे मिला, उसमें छड़ी की जगह खिचड़ी मिली मुझे। उपस्थित सज्जनों, ये संतों की सभा है। हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी जी महाराज, इस मठ के मठाधीश, आज आप सबके बीच में कंबल वितरण और खिचड़ी के सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं, जिसमें कि मंच पर बड़े सम्मानित और आदरणीय नेता लोग आए हुए हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, मैंने कई साल पहले उत्तर प्रदेश में एक नेता के बहुत करीब रहा हूं, वो थे सुखदेव राजभर, और आज पहली बार देखने को मिले ओम प्रकाश राजभर। कहने का अभिप्राय मेरा यह है, मैं दयाशंकर जी की अगर दया बनी रही, क्योंकि ये दयालु भाई है, ये कहीं ना कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं। और आज इन्होंने जो घोषणा की, क्योंकि मैं राजनीतिक मंचों पर जाता नहीं, और मुझे आज सुनने को मिला कि यहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनेगा, इससे भला इस मुल्क का क्या हो सकता है? यदि ये मंत्री लोग जो कहे वो कर दे, तो मैं भरोसा दिलाता हूं मैं हर मंच पर उपस्थित रहूंगा। और जहां तक प्रश्न है अपने श्रीनाथ मठ का, इससे बढ़िया कौन सा मठ हो सकता है जिसके मालिक स्वयं श्रीनाथ हैं। अभी ये कलाकार लोग गा रहे थे, इतना सुंदर गा रहे थे कि बंबई के गाने वाले फैले। मैंने भी सुना था जेकर बाबा श्रीनाथ वो अनाथ कैसे, और जे अनाथ हो ही गईलन तब श्रीनाथ कैसे। श्रीनाथ के चरणों में जो बैठेगा वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के सारी बातें एक तरफा रखना, श्रीनाथ बाबा के चरणों में सर झुकाए रहना। ये राष्ट्र भारत है, यहाँ के राजा राम हुआ करते थे। मैं
भी बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वक्ताओं में मैं नहीं हूं, मैं तो पूज्य अतिथियों में हूं। और आपने देखा ये नेता, इनकी भी संतों के प्रति कितनी श्रद्धा है। हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एक शब्द सबने कहा, पूजनीय अतिथि और हम सबके मार्गदर्शक हमारे आदरणीय स्वामी जी। यानी जिस देश में संत महात्माओं का सम्मान नहीं होगा, याद रखना वो देश कभी सम्मानित नहीं हो सकता। हमारा मिशन है राष्ट्र भारत को उन राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करना जहां नाम आता है चीन का, अमेरिका का, रसिया का। यानी भारत की जीडीपी में भारत का 78 रुपया और अमेरिका के 1 रुपया। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि साधु सन्यासी कुछ नहीं करते। मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ,